नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र के शांति निकेतन तिराहे के पास। बताया जा रहा है कि कल रात यहां पर लगभग 8:30 बजे के करीब एक कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक युवक जो है नाबालिग युवक कार चला रहा था, जिससे टकराकर एक युवक लगभग 10 मीटर तक घिसटता हुआ गया है। लोगों का बताना है कि काफ़ी भयानक वो हादसा था, जिसके बाद पास के ही सिटी अस्पताल में युवक को लाया गया इलाज के लिए, जहाँ पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। लेकिन उसके परिजनों का ये कहना है, उनका ये आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज करने के लिए पहले रुपए जमा कराने की मांग की है और इलाज नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर समय पर इलाज हो जाता तो शायद वो युवक बच जाता है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उपद्रव मचाया। आप मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं और कांच बिखरा पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा यहाँ पर कल रात किया गया है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर के बेटे, यानी अस्पताल के जो डायरेक्टर के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई है इस हंगामे को रोकने के लिए। काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लोगों का हुजूम देखा गया है और आज भी सुबह यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दोबारा से उस शव को लेकर आए हैं युवक के और दोबारा हंगामा किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं और अंदर भी पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है। और आइए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से। सर, जो यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, जैसे कि हम देख रहे हैं कांच टूटे डले हैं, काफ़ी फायरिंग वगैरह के बारे में भी हमने सुना है कि फायरिंग भी की गई, तो क्या मुद्दा रहा और कल क्या हुआ था, आप बता सकते हैं मैं डिटेल में? कल एक अज्ञात व्यक्ति को हमारे यहाँ पे लाया गया, जिसका एक्सीडेंट हुआ था पास में, और वो मृत हालत में हमारे पास आया, जिसको हमने हॉस्पिटल के बाहर ही जांच करके बता दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो फिर पुलिस को खबर किया, पुलिस आई और उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गई। ना हमने मरीज़ का कोई इलाज किया, ना हमने मरीज़ को भर्ती किया, ना कुछ किया, क्योंकि मृत आदमी का हम क्या इलाज करते हैं। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है यहाँ आसपास जो ठेला लगाते हैं और ये चाउमीन वाले और ये लोग पूरे मिलके झुंड बना के 100-200 लोग आए 1 घंटे बाद, और उन्होंने अपना आक्रोश निकाला, पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसके बाद भी नहीं हुआ तो डॉक्टरों को मारा, मालिक को बुलाया, मालिक को मारा, मेरी वाइफ जो आई स्पेशलिस्ट है उसको मारा, घेर के बेटे के सिर पे पत्थर मार दिया। इस तरीके से वो लोग घर पे भी गए और घर का भी पूरा तोड़फोड़ करके चले गए। फिर पुलिस आई, तब वो लोग जाके निकल पाए। सर, सुनने में तो ये आया है कि मतलब उसको एडमिट ही नहीं किया गया था और एडमिट करने से पहले रुपयों की मांग की गई थी उससे। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी मृत आदमी को कहाँ एडमिट करूँगा? वो अगर उसमें 1% जान भी बची होती तो हम लोग ज़रूर उसको वेंटिलेटर पे लेके कोशिश करते, लेकिन वो उसकी तो स्पॉट में डेथ हो गई थी। एक इलेक्ट्रिक ऑटो में लाके यहाँ पे पटका, हमारे स्ट्रेचर में हमने लिया तो देखा वो बिल्कुल मृत है। सर, ये जो फायरिंग वाली बात हुई है कि डायरेक्टर के बेटे ने फायरिंग की है, क्योंकि उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए तो फायरिंग वगैरह भी यहाँ पे की गई है? नहीं, कोई फायरिंग नहीं की गई। तो सर, ऐसा क्या रीज़न रहा कि मतलब जब वो मृत घोषित हो गया था तो उन्होंने आके तोड़फोड़ की? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जिस वजह से तोड़फोड़ वगैरह की गई है या इतना हंगामा यहाँ पे कल रात हुआ? नहीं, ये आक्रोश ऐसा रहता है इन लोगों का कि 2 लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रोश रहता है। घटना कहीं और होती है और आक्रोश निकलता है पुलिस के ऊपर या फिर डॉक्टर के ऊपर। जैसे कि देखेंगे आप, एक एक्सीडेंट में 3 लोग मान के चलिए आहत हुए, एक वहीं मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा आते में मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरा जैसे ही अस्पताल में आके मरता है तो डॉक्टर दोषी हो जाता है उसके लिए, और डॉक्टर के साथ मारपीट करके कि डॉक्टर ने मार डाला। ये जो एक लोगों के प्रति जो वो है भावना, ये बहुत ही गलत है। हर डॉक्टर ये चाहेगा कि उसका मरीज़ बचे, क्यों मारना चाहेगा? अगर वो बचाएगा तभी तो उसके पास और लोग आएंगे। तो सुरक्षा को लोग क्या इंतजाम किए गए? यहाँ पे तोड़फोड़ हो गई क्या? अभी भी पूरी बल बिठा के रखा है, पुलिस लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। अभी फिर से ये लोग डेड बॉडी लेके आ गए थे प्रदर्शन करने के लिए। जिस इंसान का हमने इलाज ही नहीं किया वो क्यों हमारे ऊपर प्रदर्शन कर रहा है, यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर, यहाँ पे जो कल एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया गया है, तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस यहाँ पे कर रही है? कल की घटना पे से यहाँ डॉक्टर, यहाँ के जो संचालक थे उनकी रिपोर्ट पर से जिन्होंने यहाँ हंगामा कर रहा था उनके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह हंगामा करने वालों ने भी एक आवेदन पत्र दिया है, उसको भी जांच में लिया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पथराव उथराव की घटना हुई थी रात में। चूँकि एक घटना का पृष्ठभूमि ये था कि कल शाम को एक 7 साढ़े 7 के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया था, जिसको लेकर ये लोग यहाँ आए थे और इनके मुताबिक वो ख़त्म हो चुके थे। इन्होंने उसको हमीदिया ले जाने को कहा था। तब तक पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने फिर उस डेड बॉडी को हमीदिया तक पहुंचाया था। बट उसके 1 घंटे बाद फिर ये हुजूम इकट्ठा होकर आया और पथराव का घटना करी यहाँ पे। सर, आज भी सुबह मतलब यहाँ पे दोबारा उस शव को लेके आए, बताया जा रहा है कि दोबारा हंगामा किया गया, तो क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि अस्पताल को बंद करने की, सील करने की मांग की जा रही है। देखिए, अस्पताल ठीक चल रहा, नॉर्म्स में चल रहा, नहीं चल रहा, इसके लिए सीएमएचओ रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि वगैरह होगी तो वो सीएमएचओ डिसाइड करेंगे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर इस पे? पुलिस ने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर ही लिया है।
कल ही कर लिया था। तो कल क्या कुछ यहाँ पे हुआ था और काफ़ी हंगामा सुनने में आया कि हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ काफ़ी की गई और हॉस्पिटल जो है इस पर पथराव भी किया गया, तो आप इस बारे में बताइए क्या? हम शाम का टाइम था, मैं और मेरे दोस्त वॉक करने निकले थे। जब हम वॉक करने निकले तो जहाँ पे जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़के को लेके आए, तो जो हॉस्पिटल का गेट का बाहर है वहाँ पे खड़ा था। उसको उनके हॉस्पिटल प्रबंधक ने बोला कि आप जो भी पेपर फॉर्मेलिटी पैसे वगैरह जमा करो, फिर हम इलाज शुरू करते हैं, ऐसा बोला। तो जो उनके घर परिजन थे उन्होंने बोला भैया आप इलाज करो, हम करते पैसे बोले। उतने में जब कम्युनिकेशन कर रहे थे वो लोग, उतने में बच्चे की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो स्थानीय लोगों को पता चला, जो भी वहाँ पे थे, तो स्थानीय लोगों ने जाके वहाँ पे नारेबाजी के उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। क्योंकि ऐसे 3-4 बार इंसिडेंट हो चुके हैं कि वो जो हॉस्पिटल प्रबंधन है पहले पैसे की डिमांड करता है। जैसे यहाँ पे एक चाउमीन वाले भैया भी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने भी बोला था कि आप पहले पैसे जमा करो फिर हम इलाज करते हैं। तो ऐसे 3-4 उतने में डेट हो गई। तो जब स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ से एक लड़का आया, तो उसने फायरिंग चालू कर दी करना। कौन था वो लड़का पता है आपको? वहाँ से निकला था कोने से, मेरा नाम नहीं पता। हॉस्पिटल के बाजू वाला जो घर है ना वहाँ से निकला, तो फायरिंग चालू हो गई। जब फायरिंग चालू हो गई तो हपड़ा तपड़ी मच गई, सब भाग गए, तो हम भी भाग गए। और आज सुबह भी सुनने में आया कि लेके आए दोबारा शव को और फिर दोबारा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। आज सुबह तो उनकी जो भी स्थानीय लोग थे, जो उनके परिजन थे, उनका कहना था कि हॉस्पिटल प्रबंधन की गलती है। अगर वो पैसे को देख के ना एक मेडिकल एथिक्स के नाते अगर उनको पहले उपचार दे देते, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते तो बच जाता। ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, पहले आप इलाज कीजिए देन पेपर फॉर्मेलिटी आगे होगी। उसके प्रदर्शन में वो ऐसा 5-6 बार हो चुका है। स्थानीय लोग, पुलिस भी आई होगी? पुलिस कब आई थी? मतलब पुलिस तो बाद में आई है। पुलिस जब बाद में आई, जब हपड़ा तपड़ी मच गई, सब हो गए, तो हम लोग चले गए। फिर दोबारा हम यहाँ से गुजरे थे तो पुलिस प्रशासन आ चुका था वहाँ पे। फिर बाद में जब इलाज बाद में करते हैं, पैसे की डिमांड पहले करते हैं। पैसे का डिमांड पहले उनने करी थी। कल भी यही हुआ, कल के केस में भी यही हुआ, सुनने में आया है। ऐसा केस 2-3 बार हो चुका है, जो पहले भी हुआ है। मेरे साथ खुद घटना घटी है और कल के बच्चे का भी ऐसे हुआ है। इनने पैसा मांगा, अब उनका परिजन बोल रहे कि 50,000 रुपये मांगा, उसके बाद इनका इलाज स्टार्ट होगा। तो ऐसा पहले क्या होता है कि हाईवे में आपकी हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि कोई भी लेके आया था इमरजेंसी, कोई मददगार भी लेके आया था, पैसे मांगोगे क्या आप? पहले तो आप इलाज करोगे ना, पहले स्टार्ट तो करो आप इलाज कि क्या चाहिए मरीज़ को, क्या दिक्कत हो रही, तो स्टार्ट तो करो आप। उसके बाद पैसे के बाद तो सब देते रहेंगे, कौन नहीं देता पैसा? गरीब से गरीब इंसान अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा देंगे, अपने परिजनों के इलाज के लिए पैसे देते हैं, पर ऐसा नहीं करे। आज की घटना 2 घटना हो चुकी है, अब तीसरी घटना नहीं होना चाहिए। ये इस हॉस्पिटल में यही होता रहता है, बहुत सारी, और ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे घटना बहुत सारी भी हुए। ये भाई का भी है कुछ। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भतीजे को दिमाग पे बुखार चढ़ गया था। मैं उनसे बोल रहा कि इलाज चालू करो, लेकिन मुझसे बोला गया पहले 30,000 रुपये जमा करो काउंटर पे। मैंने कहा 30,000 रुपये जमा कर देंगे ना, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी बेच के देंगे तुम्हें पैसा। लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं, बोले नहीं पहले पैसे जमा करो। मैंने कहा पहले इलाज चालू करो। हम कम से कम 10-12 लड़के थे, तो उनने जब उन पे दबाव डाला तो उन लोगों ने इलाज चालू करा। उसके बाद उसको रात भर रखा गया वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने पैसे देके फिर उसको लेके गए सुबह। इनने 250 को फ़ोन लगाते हैं तुरंत। हॉस्पिटल है, कोई भी भरोसा करके आते हैं, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? फास्ट ट्रीट करो, जो भी मरीज़ को जो लग रहा है उसको तुरंत आप इलाज करिए ना। हर कई हॉस्पिटल करते हैं इलाज, पहले आप इन्वेस्टिगेशन में ले लो, आप स्टार्ट करो, उसके बाद आप पैसे का डिमांड करो। कौन नहीं देगा? सभी तो देंगे ना पैसे तो। और सबसे पहले तो इलाज ज़रूरी है कि नहीं है? आप ही बता दीजिए, इलाज ज़रूरी है कि या पैसा ज़रूरी है? पहले इलाज ज़रूरी होती है पहले, सबसे पहले। जो फास्ट ट्रीट चाहिए उनको देना पड़ेगा ना मरीज़ को। पैसे की डिमांड की गई है, इस वजह से कल काफ़ी हंगामा, मेन रीज़न वही है मतलब? हाँ, वही है रीज़न, क्योंकि वो बच्चा को स्ट्रेचर में वहीं पे उनने दम तोड़ा है। और वहाँ पे अगर हो सकता है, अब ऊपर वाला चाहते हो सकता है, अगर इलाज भगवान, डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं, अगर वो तुरंत करते, कुछ करते, हो सकता है हम भी ये चाहते थे कि जिंदा हो जाए लड़का, CPR देते, कुछ तो देते हैं। उनको मेडिकल वाले जो है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें तो मालूम नहीं। कोई राहगीर लाने के बाद में आपको ये होगा कि पहले स्टार्ट करो, उसके बाद सबको बुला लो, ऐसे भी मिलेंगे, सारी चीज़ें होगा, व्यवस्था होगी। इनके बच्चे के साथ भी मेरी गुड़िया का भी पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे, और उसके तकरीबन 70-80 टाँके आए सर पे। और हम लोग सबसे पहले वहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ तो यहीं आए थे सिटी हॉस्पिटल लेके, लेकिन इन्होंने इलाज नहीं करा है। वही पैसे का 1 लाख रुपए डिमांड करी और उसके बाद जो है मना कर दिया। फिर उसको हम लोगों ने एम्स लेकर वहाँ इलाज करवाया। सीरियस से सीरियस भी मरीज होता है तो ये इलाज नहीं, पैसे मांगते हैं, उसके बाद इलाज, जबकि ये इंसानियत नहीं है। नॉर्मल में भी मैम यही इनका है कि अगर से भी देगा, नॉर्मल में भी लेके आएंगे बच्चों को तो इनका पहले पैसे का डिमांड होता है, लेकिन इलाज नहीं चालू। कहीं कल के हादसे में हॉस्पिटल के बड़ा एक मतलब रहा है कि इसने इलाज नहीं किया। तो मैम हॉस्पिटल का मुद्दा तो यह है कि ये लोग इलाज से पहले पैसा मांगा जाता है इनके पास। इलाज अगर शायद किया जाता तो बच्चे की थोड़ी बहुत तो जान बच ही जाती, हो सकता है वो बच जाता,
पूरे तरीके से बच जाता। लेकिन कभी भी इन लोगों के पास यही होता है कि पहले पैसे मांगे जाते हैं, और जो डॉक्टर हैं उनका घर बगल में है, वो भी कभी ये डॉक्टरों से बोला जाएगा कि अगर इलाज पहले चालू करो, उनका भी यही होगा। हो सकता है मालिक ने बोला होगा उनको कि भाई पहले पैसे लो उसके बाद इलाज करो। जैसा कि हमने लोगों से बात करी, यहाँ आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमेशा पहली ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहाँ पर पहले पैसों की डिमांड की गई है और बाद में इलाज जो है देने की बात की गई है। ऐसे पहले भी 3-4 केस और यहाँ पे हो चुके हैं जहाँ पर जब मरीजों को लाया जाता है तो पहले पैसों की मांग उनसे की जाती है, उसके बाद जो है उनको ट्रीट किया जाता है। और अभी जैसे पुलिस बल जो है अभी भी यहाँ पर तैनात है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग अभी भी हुजूम बनाकर यहाँ पर खड़े हैं। अब देखना है कि आगे इस केस में क्या कुछ नया होता है। बने रहिए प्रदेश टुडे भोपाल के साथ। मैं अंजलि होगी, वीडियो जर्नलिस्ट सृष्टि सिंह के साथ।